नमस्कार मेरे जितने भी भाई जो मोबाइल रिपेयरिंग अभी सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो अभी काम भी कर रहे हैं मार्केट में चिप लेवल का और आईसी लेवल का जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ। जो भी फ़ोन आपके पास जब भी डेड फ़ोन आपके पास रिपेयर करने के लिए आता है तो आप सबसे पहले क्या क्या चेक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाया हूँ आपके लिए ये रेडमी का जो है Y2 का जो मदरबोर्ड है, इसकी हम बात करते हैं। ये जो हमारा जो लगा है ये है B2B कनेक्टर, जहाँ से जो सब बोर्ड से जो जुड़ा हुआ होता है। और ये है बैटरी कनेक्टर और ये है डिस्प्ले कनेक्टर और ये है हमारी PMI IC। इसमें जो है ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन और चार्जिंग का सर्किट इसके PMI के अंदर है। और हम इसकी बात करते हैं कि मेन सबसे पहले हमने क्या करना है कि मल्टीमीटर से हमने चेकिंग करनी है कि इस बोर्ड की रिपेयरिंग कैसे करें। जब भी ये फ़ोन आपके पास कोई डेड सेट आता है रिपेयरिंग करने के लिए तो आपको क्या क्या काम करना है उसकी हम बात करेंगे आज। ये आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर GR चेक करते हैं, जिसे बोलते हैं GR ग्राउंड रीडिंग और ग्राउंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और डायोड वैल्यू भी बोलते हैं। सबसे पहले हमें वी बैड पर चेक करना है। जैसे कि हम करते हैं रिवर्स रीडिंग की उल्टे प्रॉप से रेड प्रॉप ग्राउंड में रखते हैं और ब्लैक प्रॉप से हम वी बैड ट्रैक पे रखते हैं जहाँ पर हमें चेक करना है। तो वहाँ यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए रीडिंग जो है 250 से लेके 700 के बीच। अगर रीडिंग आ रही है तो आपका मान लीजिए कि आपका जो है वी वैट की सप्लाई और चार्जिंग IC PMIC के साथ ठीक है। और फॉरवर्ड में 1000 के ऊपर या OL या 1 आना चाहिए। तो आपकी ये सबसे पहले फर्स्ट चेकिंग हो गई। दूसरी चेकिंग करनी है आपको, ये होगी कूल टेस्टिंग। तो दूसरी आपको चेकिंग आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें चेक करना है इस PMIC के पास जो लगी है, जिसे कहते हैं कि BPH की जो कॉइल लगी है, जहाँ पर आपको हर एक चार्जिंग IC के पास, जिसे DC to DC IC भी बोलते हैं, हर एक चार्जिंग IC के पास जो BPH बनाती है ये कई सारे सेक्शनों में जाती है कि यही सप्लाई जहाँ से निकल कर इसके अंदर भी जा रही है। और इसके जो हमारा जो 2GPA जो नेटवर्क सेक्शन है ये 2GPA है, ये WTR लगी है। और इस बोर्ड में जो है ये eMMC है, ये CPU का है और ये हमारी जो 4GPA लगी है और ये हमारी पावर IC है। और इन कई सेक्शनों में जो हमारी BPH की सप्लाई बनती है, आपको DC पे चेक करना है कि सबसे पहले डेड फ़ोन आता है तो उसकी कंडीशन चेक करें। DC सप्लाई हमें क्या बता रही है, क्या हिंट दे रही है कि कहाँ पर काम करने की का हिंट दे रही है। कई सारी DC सप्लाई से जो है कंडीशन मिलती है। कई बोलते हैं आफ्टर पावर बिफोर पावर के नाम से भी। पावर बटन दबाने के पहले जो एम्पेयर लेती है DC है और पावर बटन दबाने के बाद जो एम्पेयर आता है, इसी के कंडीशन के आधार पर हम चेकिंग करते हैं। अगर फ़ोन को मदरबोर्ड को कनेक्ट करते ही यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्टर के साथ DC सप्लाई कनेक्ट करते ही विदाउट बटन, फ़ोन का विदाउट बटन या विदाउट शॉर्ट करके हम इसको चेक करेंगे तो कोई भी अगर ऑटो एम्पेयर लेती है बिना बटन दबाए तो आप मान लीजिए हमारे फ़ोन में लीकेज है और शॉर्ट है। अगर फुल एम्पेयर जितना भी आपने DC पे अगर सेट किया होगा 2 एम्पेयर किया होगा तो आपको 2 एम्पेयर ले लेगा।
अगर कम लीकेज होगी तो 50 और 100 के बीच में होगी, कम लीकेज कंडीशन में होगा। तो आपको BPH देखना है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है कि हर जगह की जहाँ की सप्लाई BPH की सप्लाई कहाँ कहाँ तक जा रही है। इस BPH का ग्राउंड रेजिस्टेंस भी सेम होगा और आपको हर एक जगह पर कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी जहाँ की BPH की सप्लाई जा रही होगी। आप मल्टीमीटर को बजर की रेंज में रखें और हर एक कंपोनेंट पर चेक करें कि कहाँ पर बीप बज रही है। जहाँ जहाँ बीप बज रही होगी, जहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर जो चार्जिंग IC के पास जो कॉइल लगी है BPH की और ये कैपेसिटर लगा है, कंटिन्यूटी चेक करें। और इस कैपेसिटर के साथ जंपर मारे एक किसी प्लेट के साथ, दोनों तरफ से आप चेकिंग कर सकते हैं बोर्ड की कि BPH की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। अगर DC सप्लाई 8 एम्पेयर लेती है तो ये आपको काम करना है। तो कई सारे सेक्शन में जाएगी जो BPH की सप्लाई, जो कि VVAT की होगी, जो कि 3.7 से लेके 4.2 के बीच। और उसके बाद ये हमारी पावर IC के अंदर भी इनपुट होती है, जहाँ पर भी आपको बीप देखने को मिलेगी। आपको चेकिंग कैसे करने हैं कि आपको सबसे पहले अगर कई सारे सेक्शन में जाएगी BPH की सप्लाई, यही एक BPH बन के फिर इस PMI में के अंदर जाएगी। ये ग्राफिक के लिए बन लगी है, ये कॉइल ये लाइट के लिए लगी है। इनमें भी 3.7 मिलेगा। 3.7 से लेके 4.2 के बीच आप जब भी चार्जिंग लगा के हॉट टेस्टिंग करेंगे और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे रखकर, तो आपको जहाँ पर चेकिंग करनी है, अगर 8 एम्पेयर हमारी DC मशीन लेती है तो आपको ये BPH की सप्लाई को चेक करना है। अगर DC सप्लाई हमारा कोई भी 8 एम्पेयर नहीं लेती तो आपको क्या करना है उसके बाद कई वैसे तो डेड फोन में कई सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, कई सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पावर बटन जैसे ही आप दबाएंगे और उस DC मशीन में कई बार होगा कि कुछ एम्पेयर लेके जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप पावर बटन प्रेस करोगे कुछ एम्पेयर लेगा और जैसे ही आप पावर बटन को छोड़ेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका दिमाग सीधा पावर IC की ओर घूमना चाहिए कि पावर IC हमारी ट्रिगर क्यों नहीं हो रही है। ये पावर IC हमारी ट्रिगर होनी चाहिए ना। तो आपको चेक करना है, अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आपको सीधा जाके, ये हमारी पावर IC लगी है PM8953 के नाम से, PM क्वालकॉम की। और जहाँ पर जो है पावर स्विच है, जहाँ पर हमारा ऑन ऑफ का पता लगता है और जहाँ पर आपको सप्लाई चेक कर सकते हैं। इस बोर्ड को लगाएं आप चार्जिंग पे, यहाँ की आप बैटरी भी लगा सकते हैं देखने के लिए कि जहाँ पर पावर बटन पर वोल्टेज है कि नहीं। 0.4 वोल्टेज से लेकर 4 वोल्टेज के बीच जहाँ पर सप्लाई होनी चाहिए। अगर जहाँ पर भी वोल्टेज है, पावर बटन तभी ट्रिगर होगा अगर वोल्टेज होगी, नहीं तो 0 ही दिखाएगी हमारी DC। ये भी आपको चेक करना पड़ता है। जहाँ पर चेक करें उसके बाद आपको पावर IC की अगर कुछ एम्पेयर लेके जीरो होता है तो आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप पे पोर्ट चेक करें कि कोई भी ऑटो पोर्ट तो नहीं ले रहा है, पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। पोर्ट बनने के लिए आपके PC में ड्राइवर क्वालकॉम के और मीडियाटेक के होने ज़रूरी है, तभी पोर्ट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये भी आप ध्यान रखें। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर पोर्ट बन रहा है तो आपको सबसे पहले आपका फ़ोन को फ्लैश करके भी देख सकते हैं कि कई बार होता है कि फ्लैश के
फ़ोन में सॉफ्टवेयर उड़ जाने के कारण भी ऐसी कंडीशन कभी कभी देखने को मिलती है कि आप सीधा फ्लैश करके भी आप देख सकते हैं कि फ़ोन ऑन हुआ तो सही, नहीं हुआ तो आपको आगे क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। अगर पोर्ट बन गया तो आपको फ्लैश करके देखना है। अगर फ्लैशिंग में अगर एरर आ जाता है तो आपको यहाँ पर eMMC पर काम करना है। eMMC को रिवॉल्व करें या इसकी हेल्थ चेक कर लें। अगर आपके ये पास UEFI बॉक्स है तो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि अगर पावर IC ये आपको चेक कर लिया, दूसरा स्टेप होगा आपका यहाँ पावर IC के पास आएँ और जहाँ पर जो BPH के कैपेसिटर लगे होते हैं पावर IC के पास इस लाइन में, यहाँ पर जितने भी जो कॉइल्स लगी होती हैं उतने तो कैपेसिटर आपको देखने को इनपुट में मिलेंगे। हर एक कैपेसिटर इनपुट होगा एक कॉइल के लिए, दूसरा कैपेसिटर इसके अंदर BPH इनपुट होगा दूसरे कॉइल के लिए। ऐसे ये काम करता है। सबसे पहले इस फ़ोन में बनती है हायर LDO की सप्लाई। पावर IC पहला क्या ट्रिगर जो हमारा होता है हायर LDO। इसमें इसका वोल्टेज होगा 2.05 वोल्टेज से 2 वोल्टेज, और यही वोल्टेज वापिस पावर IC के अंदर जाता है और कई सारे LDO को ऑन करता है। LDO सप्लाईज जो बढ़ती है बड़ी सप्लाई कि 2 वोल्टेज के लगभग ये जितनी भी सप्लाई बनेगी जो हायर LDO से ही बनेगी। अगर ये हमारा पहली क्वाइल ही अगर ट्रिगर नहीं होगी तो ये आपको बाकी क्वाइलों में कभी भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको चेक करना है हायर LDO की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। 2 वोल्टेज की सप्लाई देखिए। आपको एक और आपको बताता हूँ कि ट्रिक्स ये की जो कि हमारा जो जहाँ पर पावर IC में जो नोज़ कट पॉइंट होता है उस नोज़ पॉइंट के बिल्कुल सीधा सामने में लगे होता है हायर LDO, और दूसरा जो है ये होती है दूसरी कॉइल। ये होगी पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छवीं, सात कॉइल लगी है जो हमारी PM8953 IC के पावर IC के पास। तो यहाँ पर आपको 2 वोल्टेज चेक करना है हायर LDO की सप्लाई आउटपुट में। पहले तो आपको BPH चेक कर लें कि BPH इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। BPH फ़ोन में बन रहा है या नहीं बन रहा है ये आपको सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद आपको पावर IC का आउटपुट चेक करना है। इसकी कॉइल्स की आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि कई बार होता है कि कॉइल ब्रेक भी हो जाती है कि अंदर से, ये आपको चेक करना पड़ता है। कूल टेस्टिंग कर सकते हैं, GR चेक कर सकते हैं। अगर ग्राउंड से 0 वैल्यू के साथ बीप आती है कॉइल के ऊपर, एक प्रॉब हम रेड प्रॉब ग्राउंड पे रखकर दूसरा प्रॉब ब्लैक प्रॉब कॉइल के पास रखकर 0 रीडिंग आती है तो आप कॉइल को शॉर्ट मानेंगे। ये लाइन शॉर्ट है, ये पावर IC शॉर्ट है या CPU शॉर्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर 30, 35, 40 या 120, 130 के बीच हमारी जो है रीडिंग आती है तो आपको ये तो सही है। बीप के साथ रीडिंग मिलती है तो उसको आप गलत नहीं मानेंगे। 30, 35, 40, 45, 120, 30 ऐसी आपको जहाँ पर रीडिंग देखने को मिलेगी। जो हो पहली जो है हमारी हायर LDO, दूसरी है मॉडेम की सप्लाई, जो कि मॉडेम जो है सेट ऑन होने के बाद सिम लगाकर यहाँ पर आपको वोल्टेज को देखने को मिलेगी जो कि 0.8 वोल्टेज होगी। और दूसरी होगी मॉडेम के बाद ये है कोर वोल्टेज, CPU की कोर। ये है CPU, इसकी कोर वोल्टेज को इसके अंदर का जो CPU के अंदर में कोर होते हैं उस कोर को ऑन करने के लिए 0.8 की सप्लाई यहाँ से निकलकर पावर IC से निकलकर CPU के अंदर जाती है। ये है मॉडेम। उसके बाद आ गया कोर, उसके बाद आ गया CPU की मेमोरी सप्लाई। ऑन चिप मेमोरी होता है CPU की मेमोरी के लिए, और यह है चिप को ऑन करने के लिए CPU में जाएगी।
जो कि 0.9 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर आपको 0.9 वोल्टेज देखनी है, उसके बाद S5 S6 ये दोनों एक साथ होंगी कनेक्ट। अगर 3 एम्पियर इससे निकला, 3 इससे निकलेगा और एक साथ 6 एम्पियर CPU में जाएगा। S5 S6 ये CPU को के कोर में जाती है ये सप्लाई, और ये लास्ट में बनती है लोअर LDO की सप्लाई, जो कि 1.2 के बीच आपको सप्लाई जहाँ पर आपको चेक करनी है। अगर ये सब ओके है, लेकिन ये सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए इनमें से। उसके बाद अगर ये सब ओके है तो कई बार होता है कि अगर फ्लक्चुएट हो रहा है जिसके आप जहाँ पर अगर क्रिस्टल ख़राब होने के कारण भी आपको का फ़ोन डेड कंडीशन में होगा। यहाँ लगा है पावर एसी के पास, हमेशा मेन पावर एसी के पास आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा। 1.8 की सप्लाई जो कि 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है पावर एसी से निकलकर पावर एसी के अंदर जाती है, और यहाँ पर आरटीसी क्रिस्टल के जरिए 32 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सीपीयू को जाती है, और सीपीयू से कई सारी सप्लाइयाँ निकलती है। यहाँ पर आउटपुट में आपको ये चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक कर लें, जहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है, यहाँ पर भी चेक करनी है, यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर भी चेक करनी है, यहाँ पर चेक करें, तो दोनों तरफ से बीप कंटिन्यूटी आनी चाहिए दोनों तरफ से। कोई अगर ब्रेक होगी तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, ये आपको चेक करना है। कि कई सारे सप्लाइयाँ जो है, तो दो कंडीशन तो आपको मैंने बता दी। पहला हो गया हमारा, हमने क्या किया, वी वैट चेक किया। दूसरा सप्लाई हमने बीपीएच चेक करनी है। तीसरा स्टेप जो है हमारा पावर आईसी की आउटपुट चेक करना, बूट सीक्वेंस को चेक करना। और ईडीएल पर भी आपको 1.8 की सप्लाई देख सकते हैं। L5 की जो वोल्टेज होती है VIO 1.8 वोल्टेज देख सकते हैं। और एक टीपी होता है ईडीएल पॉइंट, ये आपको चेक करना है। अगर ये सब इसकी जो रिक्वायरमेंट, अगर ये जितनी भी आउटपुट सप्लाईयाँ ओके होंगी पावर आईसी की, तभी सीपीयू हमारा एक्टिव होगा। उसके सीपीयू एक्टिव होगा और सीपीयू और eMMC के बीच का कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा और हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। कि पावर आईसी से लेके सीपीयू के बीच पावर आईसी में जाता है लास्ट में। अगर ये सभी सप्लाइयाँ बक्स सप्लाइयाँ सभी ओके होती है तो पावर आईसी से लास्ट में निकलता है PM पावर ऑन रीसेट, जो कि सीपीयू को रीसेट करने के लिए। अगर रीसेट की सप्लाई आप स्कीमेटिक्स में देख सकते हैं, PM पावर ऑन एंड रीसेट के नाम से इस लाइन को आप सर्च करें और 1.8 की सप्लाई देखें। अगर पावर PM पावर ऑन रीसेट 1.8 की सप्लाई बन रही है तो आपका पावर आईसी ओके है। और उसके बाद CPU से निकलेगा PS होल्ड की सप्लाई निकलती है, पावर आईसी में जाती है। और CPU की जो अगर PS होल्ड नहीं निकलेगा और तो ये जो जितनी भी वोल्टेज है आउटपुट की ये फ्लक्चुएट में होगी। कई बार eMMC की वजह से भी यहाँ पर आपको वेरिएशन वोल्टेज देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब सिस्टम जो होता है, अगर ये इसकी सारी सप्लाइयाँ ओके होंगी तो ये हमारा CPU तभी तो एक्टिव होगा। ये आपको हर सप्लाई का नॉलेज डीप लेवल में होना चाहिए। और CPU से PS होल्ड निकलेगा तभी तो ये हमारी सप्लाइयाँ स्टेबल होगी, पावर आईसी की जितनी भी आउटपुट की वोल्टेज है। और ये आपको दोबारा से फिर बताता हूँ, यहाँ पर देखना है आपको हायर LDO की सप्लाई जो कि 2 वोल्टेज, और उसके बाद मॉडेम की 0.8 ये डेड फ़ोन में ऑफ रहेगी। यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर आपको 0.8 जो कि कोर वोल्टेज है, और मॉडेम की
कोर वोल्टेज है। और मेमोरी सप्लाई S7 की सप्लाई जो होती है S5 S6 और लोअर LDO, यहाँ पर आपको 0.8 की सप्लाई और लोअर LDO में 1.2 की सप्लाई आप देखेंगे। ये सब देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई सप्लाई अगर नहीं बन रही है तो आपको सीधा पावर IC को निकाल कर रिवॉल्व करके वापस लगाएं। अगर फिर भी काम नहीं होता तो आप पावर IC को बदल कर भी देख सकते हैं, ये आपके हाथ में बात है। अगर ये सब सप्लाइयाँ ओके है तो आप एक बार पावर CPU को रिवॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर रिवॉल्व करने आता है तो रिवॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये MMC पर भी काम कर सकते हैं। अगर ये हमारे जो 3 स्टेप जो है आपने क्लियर कर दिए हैं तो आप कम से कम अगर आपको लाइन के बारे में डीप लेवल की जानकारी चाहिए तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। आपको हम सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको हर एक लाइन के बारे में, हर एक ट्रैक्स के बारे में आपको बताएंगे कि VWAT की सप्लाई कैसे कैसे बनती है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, कैसे लाइन अगर ओपन तो नहीं है जी चेक करना है, लाइन लीकेज की तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है। अगर पावर IC का आउटपुट और पावर IC टू CPU के बीच में कोई कैपेसिटर या कोई कॉइल शॉर्ट होगी, लीकेज होगी तो आपको DC में नहीं पता चलेगा। DC में सिर्फ यही पता चलता है कि आपका VWAT BPH की सप्लाई 8 एम्पीयर लेती है तो शॉर्ट होगी, लेकिन पावर IC टू CPU के बीच में शॉर्टिंग आपको खुद ढूंढनी है, तभी तो आपको पता चलेगा। आपको ये फ़ोन को जब आप कूल टेस्टिंग करेंगे तो आपको बैटरी और चार्जिंग नहीं लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही बोर्ड को बाहर निकाल लें और आप जहाँ पर वोल्टेज GR को चेक करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे कि जो कि डायोड वैल्यू होती है उसको चेक करेंगे, फिर वोल्टेज चेक करनी है। पहले कहते हैं ना पहले कूल टेस्टिंग करो, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करो। हॉट टेस्टिंग मतलब चार्जिंग लगा के, चार्जर लगाने के बाद ही ये आउटपुट की जो वोल्टेज आपको देखने के मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखें मेरी बातों का। अगर ये सब बातों का आपने ध्यान रखा तो आप इस डेड फोन को बहुत ही 100% रिपेयर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, मल्टीमीटर का आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर कैसे शॉर्ट दिखाता है, कैसे लीकेज की कंडीशन में होती है, फॉरवर्ड चेक करते हैं, रिवर्स वेव में चेक करते हैं, ये आपको GR रीडिंग का भी पता होना चाहिए। ये हर एक फ़ोन का अलग अलग थोड़ा सा GR अप डाउन होता है, लेकिन मैक्सिमम उतना ही होता है, ये आपको चेक करना है। वैसे तो आप ICU के बारे में नॉलेज रखिए तभी आप काम कर पाओगे। बस इतना ही आज मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और कल आपके लिए एक नई वीडियो में आपके लिए बूट सीक्वेंस जो है MediaTek के बारे में आपको बताऊंगा, वो भी आप हमारी वीडियो को अवश्य देखिएगा। और हमने आपको, अगर हमारी बातों का अगर आपने 100 में से 50% भी अगर आपने दिमाग लगा के मेरी बातों को अमल किया होगा तो आप इस डेड फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। और बता दूं कि अब काम करने में कभी भी आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। जब भी काम करें तो जो होते हैं हीटिंग टेप होती है, IC निकालें तो हीटिंग टेप होती है, चारों तरफ कवर कर लें IC को। ज़्यादा हीट के कारण बोर्ड फूल भी सकता है और CPU या किसी और IC में दिक्कत हो सकती है। उतना ही हीट लगाएं जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा लग गई तो काम फिर उस IC को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पर हीट लगी होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि SMD चलाते वक्त, हॉट एयर गन को चलाते वक्त ये आपको ध्यान रखना है। बस यही
आपको आज का जो लेक्चर था इतना ही आपको देना था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।